हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम कहते हैं। ये आपका वीडियो का पार्ट 2 है। तो अगर जिसने भी पार्ट 1 मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस पार्ट को देख सकते हैं और आप ये संख्याएं आप पता कर सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ आपको कुछ डेफिनेशन दे रखी हैं, आपको वो सारी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। तो चलिए टाइम ख़राब ना करते हुए हम आज आपको बताएंगे कि यहाँ अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। यानी इन्हें कहते हैं इंग्लिश में हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। ये होते हैं दो या दो से अधिक वे संख्या जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, अर्थात जिनके में से एचसीएफ एक हो। जिनका एचसीएफ क्या होता है? एक होता है। तो उन्हें कहते हैं हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे आपका एग्जांपल दे रखा है 5, 7, 7, 8, 13 दे रखा है, 21, 23 और 29 आदि पर हैं, एक दूसरे से नहीं कर सकते। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, यानी में से कितना हो जाएगा? इनका एक हो जाएगा। नंबर 2 है परिमेय संख्याएं। इन्हें कहते हैं हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। ये होती हैं वे संख्याएं जो m/n के रूप में हों, जहां m और n पूर्णांक संख्या हैं और n कभी 0 के बराबर नहीं होता है। एग्जाम्पल आपका दे रखा है यहाँ 3/7, 13/5, 0, 5 और -2/3 आदि। ये सभी क्या है? आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। और परिमेय जो संख्याएं होती हैं भाई शांत रूप, यानी इन्हें कहते हैं हम टर्मिनेटिंग कहते हैं, और इनको टर्मिनेटिंग बोलेंगे या फिर आवर्त यानी रिकरिंग बोलते हैं। अब है आपकी अपरिमेय संख्याएं। इन्हें कहते हैं हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। वे सभी संख्याएं जिनमें m/n के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता, यानी इनको हम कभी भी m/n के रूप में नहीं कर सकते। ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती और इनको रूट के अंदर ही रखा जाता है। एग्जाम्पल आपको दे रखा है यहाँ √5, √10 और आदि। इस तरह से आपके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। और अपरिमेय संख्या हमेशा अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं और इनका अनावर्त नॉन रिकरिंग होता है। नंबर 5 है आपका अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं, यानी इनको कहते हैं हम इमेजिनरी नंबर्स। वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं हैं, अर्थात जिसकी मात्र कल्पना की जा सकती है। एग्जाम्पल आपका दे रखा है यहाँ √-9, √-15 और √-25 किसी भी ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट्स बस आज के लिए इतना ही। जल्दी हम इसका पार्ट 3 लेकर आएंगे, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। वो क्वेश्चंस आपके बैंक, रेलवे, एसएससी में कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।